नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार और आपने पॉलिटिकल पंचायत के खास न्यूज बुलेटिन को देखना शुरू कर दिया है, जिसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे पिछले 24 घंटों में राजस्थान की पॉलिटिक्स में क्या कुछ नया हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, जहां वो विपक्ष के खिलाफ विधानसभा में अपने रौद्र रूप में दिखाई दिए। कभी कुछ पहन करके आ जाते हैं। ये राजस्थान की जनता आपका नाटक देख रही है। ये जिस तरह का नाटक आप कर रहे हो और ये आवाज को रोकने वाले तुम में इतनी दम नहीं है कि आवाज को रोक सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि राजस्थान में अतिवृष्टि हुई, लेकिन कोई भी कांग्रेस का नेता किसी पीड़ित के पास उनके आंसू तक पहुंचने नहीं गया। केवल उन्होंने सस्ती लोकप्रियता के चलते सदन का समय खराब करने की कोशिश की। सीना बहाना पड़ता है। ये सस्ती लोकप्रियता नहीं ली जाती, इस तरह से नहीं ली जाती। आप सस्ती लोकप्रियता लेने के उसमें ये नहीं हो सकता। इसके साथ ही भजनलाल शर्मा ने धर्मांतरण बिल को लेकर गुस्से में कांग्रेस को करारा जवाब देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। दर्द इसका नहीं हो रहा है, इनको दर्द धर्मांतरण का हो रहा है। ये उस दुख के उभर नहीं पा रहे हैं, ये उससे उभर नहीं पा रहे। अब खबर विधानसभा से, जहां नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस के विधायकों पर जासूसी करने के लिए विधानसभा में स्पाई और हिडन कैमरा इस्तेमाल किए हैं, जिसमें वो उनकी सारी बातें सुन रहे हैं। इतना ही नहीं, टीकाराम जूली ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि उनका वीडियो और ऑडियो का डीप फेक बनाकर उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। आज एआई के जमाने में उन वीडियो फुटेज से छेड़छाड़ करके डीप फेक करके ये लोग हमारे खिलाफ इस चीज का उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत गंभीर विषय है। इसके अलावा आपको बता दें कि विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने साफ स्पष्ट किया है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की एक लाइफ होती है। ऐसे में जरूरत के हिसाब से उपकरण समय समय पर बदले जाते हैं। कवरेज और सीधे प्रसारण के लिए कई दिशाओं में कैमरे लगे हैं। सदन के किसी भी कैमरे में ऑडियो रिकॉर्ड नहीं की जाती है। वहीं कांग्रेस की ओर से भजनलाल सरकार पर लगाए गए जासूसी करने के आरोप के बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा पहुंचे, जहां वो टीकाराम जूली और कांग्रेस विधायकों के सिर पर रखी टोपी को देखने के बाद हंसने लगे। दरअसल उनकी टोपी पर जग्गा जासूस लिखा हुआ था। यह विपक्ष का हिडन कैमरों के मामले को लेकर सरकार पर तंज था, जिसको देखने के बाद अशोक गहलोत भी मुस्कुरा गए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी की, जहां उन्होंने प्रदेश में घटते पानी के स्तर और समस्या को लेकर सदन में अपनी चिंता जाहिर करते हुए सरकार के भूजल बिल के पक्ष में बात की। इसके साथ ही भाटी कांग्रेस पर भड़कते हुए भी नजर आए। भाटी ने विपक्ष को कहा कि सदन के आखिरी दिन तो शांति बनाए रखें और सुझाव देने का काम करें, न कि सदन की कार्रवाई को रोकने का काम करें। उम्र में मैं आपसे छोटा हूं, पहली बार का सदस्य हूं, पर मेरा विशेषकर निवेदन रहेगा विपक्ष के साथियों से कि जल पे मामला चल रहा है। पश्चिमी राजस्थान से मैं आता हूं और जहां पे पानी की सबसे बड़ी समस्या है, भूजल दिन ब दिन गिरता जा रहा है। वहीं खबर अब झुंझुनू से, जहां नरेश मीणा राजेंद्र गुढ़ा के बेटे के जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने पहुंचे। इस दौरान नरेश मीणा ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनको जेल में डालने का पूरा हाथ भाजपा का था, जिसके बाद उनको जेल में भाजपा ने मंत्री बनाने का ऑफर भी दिया था। मेरे से जेल में रहते हुए कहा, भैया कोई तेरी मदद करने वाला नहीं है, बीजेपी में आजा, मंत्री बना देंगे, टिकट दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सरकार पर जासूसी करने के आरोप लगाए हैं। गहलोत ने कहा कि सरकार सदन में हुई बात को रिकॉर्ड करना चाहती है, जो कि गलत है। आपस में क्या बात कर रहे हैं, सदन अर्धन हो गया तब क्या बातें होती हैं, तमाम बातों का रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जो बहुत ही गलत है। अब बात करते हैं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और अशोक गहलोत की। दरअसल अशोक गहलोत ने हनुमान बेनीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा था कि हनुमान बेनीवाल का पूरा हाथ था उनकी सरकार गिराने में, जिस पर हनुमान बेनीवाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई। बेनीवाल का कहना है कि वो चाहते थे कि सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और सचिन पायलट के कारण अशोक गहलोत सीएम की कुर्सी से हटे, इसलिए सरकार उन्होंने नहीं बल्कि सचिन पायलट ने गिराई थी। वहीं केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नेपाल में हिंसा के चलते फंसे भारतीयों को भरोसा दिलाया है कि मोदी सरकार ने वापस उन्हें लाने की पूरी व्यवस्था कर रखी है। साथ ही शेखावत ने भरोसा दिलाया है कि नेपाल में रह रहे सभी भारतीय पूरी तरह से सुरक्षित है। हवाई यात्री जो लोग पहले से वहां गए हैं, उन सब के लिए उन सबको इवैक्यूएट करने की व्यवस्था पहले से वहां सुनिश्चित की गई है। अब खबर कोटा से, जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में शामिल हुए, जहां पर भारी भीड़ ने उनका स्वागत किया। इससे पहले डोटासरा टोक बाईपास पर रुके, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए निकाय चुनाव न करवाने पर भजनलाल सरकार को आड़े हाथों लिया। और नगर निकाय का और पंचायत राज का होगा 73वें संविधान संशोधन के बाद में ये संशोधन हो गए, इनको मान ही नहीं रहे हैं और जनता इनको नहीं मान रही है कि ये भी कोई मुख्यमंत्री या मंत्री है क्या। इसके अलावा डोटासरा ने भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि दुर्भाग्य है कि सरकार में आरएसएस की चल रही है। सत्ता जब बीजेपी की आती है तो आरएसएस सत्ता चलाता है।
वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस लव जिहाद और धर्मांतरण करने वालों के साथ है। इसके अलावा सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण प्रदेश के लिए बड़ी समस्या बनता जा रहा है। अब विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी कानून पारित हो गया है। अब बात करते हैं धर्मांतरण बिल पर, जहां नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी की डबल इंजन की सरकार है, वो चाहे तो पूरे देश में बिल ला सकते हैं, और अगर डबल इंजन की सरकार में जबरन धर्म परिवर्तन हो रहे हैं तो उनको डूब के मर जाना चाहिए। तो आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं और राजस्थान की टॉप खबरों को एक ही बुलेटिन में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि खबरें चलेंगी वही जो होंगी जरूरी। धन्यवाद।